श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष कर्क लव राशिफल जून 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा, किस प्रकार की स्थिति इस महीने आपके प्रेम जीवन में रहेगी, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें ताकि जो भी हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे वो विस्तार से आप समझ पाएँ। शुरुआत करते हैं इस माह में कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध इस महीने 7 जून 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और बुध आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे। बुध की ये जो चाल रहेगी 7 जून 2023 से, ये आपके प्रेम जीवन में लाभ देने वाली रहेगी। इसके अतिरिक्त सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जून 2023 को होगा और 15 जून 2023 से सूर्य आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे। अर्थात द्वादश भाव में सूर्य बुध के साथ 24 जून के बाद यहाँ पर युति बनाएंगे और द्वादश भाव में ही बुध और सूर्य की एक साथ युति होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा, क्योंकि 24 जून 2023 को बुध अपना दूसरा राशि परिवर्तन करेंगे और 15 जून से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य को बुध की राशि मिथुन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अलावा मित्रों, मंगल आपके नीच भाव में स्थित रहेंगे, आपके प्रथम भाव में। शुक्र भी आपके मंगल के साथ युतिगत रहेंगे कर्क राशि में। केतु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, शनि आपके अष्टम भाव में रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे और इससे विपरीत नाम का राजयोग आपके इस माह में बनेगा। वही हम गुरु और राहु की बात करें तो ये दो ग्रह दशम भाव में रहेंगे मेष राशि में, और मेष राशि में गुरु तो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, किंतु राहु के साथ युति होने से यहाँ पे चंडाल नाम का एक योग भी बनेगा, जिससे कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में या ये कहें कि आपके प्रेम जीवन में थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखी जा सकती है, अप्स एंड डाउन्स देखे जा सकते हैं, या आपके भीतर गुस्सा देखा जा सकता है, या आपके जो पार्टनर है उनके भीतर क्रोध भी देखा जा सकता है। तो मित्रों, क्योंकि ये जो समय इस समय चल रहा है आपका, कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है। आप जिस प्रकार से शुरुआती समय में प्रेम जीवन जीते थे उसमें कमी आ रही है और जो स्थिति इस समय में बनी हुई है वो थोड़ी आपके विपरीत है, आपके अगेंस्ट है। और मित्रों, आप के जो प्रियतम हैं वो भी कहीं ना कहीं इस समय में आपके प्रति रुचि उतनी नहीं रख रहे हैं जितनी आपकी आशा है, जितनी आपकी अपेक्षा है। और क्योंकि प्रारंभिक समय में आपका प्रेम जीवन अति उत्तम रहा है, प्रारंभिक समय में आपका प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहा है, बहुत श्रेष्ठ रहा है, किंतु धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, समय बढ़ता गया, तो उस समय के बढ़ते बढ़ते आपने ये अनुभव किया है कि अब का जो समय है या बीते कुछ महीनों में या बीते कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और इस कारण से आप स्ट्रेस में हैं, आपके भीतर सैडनेस ज़्यादा है, उदासीनता अधिक है, आप अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस काम पे केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं और इस समय में आपको प्रॉपर तरीके से नींद तक नहीं आती है, आप सो नहीं पाते हैं अच्छे से और आप हमेशा अपने प्रियतम को याद करते हैं और कभी कभी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा भीतर से टूट जाते हैं और आपको एक एकांत वाली फीलिंग होने लगती है, लो फील करते हैं और साथ ही साथ आपको ये लगता है कि ऐसा कभी
होना नहीं चाहिए था, किंतु इस समय में आपके पार्टनर उसी प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन बन रही है, या उस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप जो है वो ब्रेकअप की तरफ जा रहा है या ब्रेकअप हो चुका है। इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। अगर बातचीत होती भी है तो ना के बराबर है, और अगर बातचीत होती भी है तो पिछली बातचीत होती है, यानी कि जो आपके बीते दिन हैं उनके बारे में बातचीत होती है। और ऐसे में उस समय की जो बातचीत आप करते हैं तो आपके भीतर लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये कर्क राशि वालों की स्थिति में बता रहा हूँ। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके पार्टनर में एरोगेंट वाली प्रवृत्ति ज़्यादा देखी जा रही है, और आपकी बातों को वो कहीं ना कहीं मान नहीं रहे, और थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी ज़्यादा इस समय में दिख रहा है। तो मित्रों, ये मैंने आपको समस्याएं बताई, और इसका जो समाधान है मित्रों, क्योंकि इस समय में जो स्ट्रेस, जो फीलिंग आपके भीतर है अपने प्रियतम को लेकर के, और एक लो फील इस समय में जो आप कर रहे हैं, तो इस समय में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। आपको इस समय में डगमगाना नहीं चाहिए। आपको इस समय में बिल्कुल स्टेबल रहना है, स्थिर रहना है, और आपको किसी भी तरह से चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर प्रेम जीवन में समस्याएं आई हैं तो ये समाधान की तरफ ज़रूर जाएंगी। समस्याएं हैं तो ये ख़त्म ज़रूर होंगी। और इस महीने आप देखेंगे जैसे ही 19 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उस समय के बाद अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो फिर से आपके पार्टनर को एहसास होगा, आपके पार्टनर को रियलाइज़ होगा। जो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो, तो वो 19 जून के बाद उनको रियलाइज़ ज़रूर होगा, और फिर से वो आपके साथ पेचअप कर सकते हैं, और फिर से वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। फिर से आपके साथ उनकी फ़ोनिकली बातचीत शुरू होगी, फिर से आपके साथ उनके सोशल मीडिया पे बातचीत प्रारंभ होगी। इसको लेकर के आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर इस समय में आप दुखी होते हैं, इस समय में आप परेशान होते हैं, इस समय में आप भयभीत होते हैं, इस समय में आप अगर डरते हैं, तो ये आपकी कमज़ोरी है, ये आपके पार्टनर की गलती नहीं है। और इस समय में आपको क्रोध से बचना होगा, और जितना हो सके आपको पोलाइट रहना है, जितना हो सके आपको विनम्र रहना है, जितना हो सके आपको बिल्कुल अपने व्यवहार में सौम्यता रखनी है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके संबंध बहुत ही अच्छे होंगे, और बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को आगे बिता पाएंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, ये समय सिंगल लोगों के लिए अति उत्तम रहेगा, और विशेषकर 26 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद सिंगल लोगों को कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा। हालांकि मित्रों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रस्ताव यदि आपको मिलता है तो उसमें आपको जल्दबाजी से बचना है। एकदम आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है, एकदम किसी पे आपको भरोसा नहीं करना है। जितना हो सके आप अपने आप को समय दें। अपने अगर कोई प्रस्ताव आता है तो उसके साथ बातचीत आपकी होती है, तो उनके साथ आप काफ़ी समय बातचीत करें। और आप देखेंगे मित्रों, जब आप लंबे समय तक बातचीत करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, तो उसके बाद आप आगे बढ़ें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं, आप व्यापार करते हैं, वहाँ से किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है, या टूर ट्रेवल करते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी विवाह में जाते हैं आप, तो वहाँ से किसी का प्रस्ताव मिल सकता है, या फिर ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी रिलेटिव फ्रेंड के माध्यम से भी आपको कोई ना कोई प्रस्ताव इस समय में मिलेगा। बातचीत आपकी शुरू होती हुई दिख रही है। वही बात करें हम थर्ड पार्टी की, जिस कारण से आपको चिंता है, जिस कारण से आपके मन में दुख है, जिस कारण से आप भीतर ही भीतर टूट रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का जाना भी इस समय में 14 जून 2023 के बाद संभव दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी जाने से भी एक सकारात्मक प्रभाव आपके प्रेम जीवन पे पड़ेगा। और थर्ड पार्टी के रूप में यदि उनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई उनके रिलेटिव है, थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई साथी सहयोगी या कोई दोस्त हैं, तो उनका जाने भी संभव दिख रहा है 14 जून 2023 के बाद। वही बात करें अविवाहित लोगों के लिए, तो उनके लिए प्रस्ताव
2 जून 2023 के बाद आने शुरू हो जाएंगे। और इस बार कोई भी अगर प्रस्ताव आता है तो वो मुकम्मल बातचीत की तरफ जाएगा और अंततः उससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा, जो कि पहले ऐसा होता नहीं था। बातचीत होती थी, बातचीत चलती थी, किंतु वो फाइनल रूप में नहीं आ पाती थी। एक फाइनल डिसीजन तक आप पहुंच नहीं पाते थे। कभी उनमें कमज़ोरी होती थी, कभी आप में कमज़ोरी होती थी, कभी आप उनको अच्छे नहीं लगते थे, कभी उनको आप अच्छे नहीं लगते थे। तो ये चीज़ें अब पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिख रही हैं और 2 जून 2023 के बाद अविवाहित लोगों को भी प्रस्ताव मिलेगा और इसी साल में शादी होने के योग पूर्णतः बने हुए हैं। और मित्रों, हो सके तो इस समय में 27 जून 2023 के बाद रोका या एंगेजमेंट भी आपकी हो सकती है। और अगर पहले रोका एंगेजमेंट हुई थी और वो टूट गई है किसी कारण से और आप चाहते हैं कि वहीं पर आपका विवाह हो, तो इस समय में आप 11 जून 2023 के बाद अगर प्रयास वहीं पे करते हैं, फिर से शादी करने को लेकर के बातचीत करते हैं, तो वो किसी निष्कर्ष पर ज़रूर पहुँचेगी। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो लोग विडो हैं, जो डिवोर्सी हैं, उनको भी 9 जून 2023 के बाद कोई ना कोई प्रस्ताव मिलेगा। बातचीत उनकी किसी के साथ हो सकती है और वो बातचीत फेवरेबल होगी, उनके पक्ष में होगी और वो भी आगे चल कर के विवाह कर सकते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, इस समय में अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं और लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं या आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, तो ये स्थिति 28 जून 2023 तक रहेगी। और 28 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आपके पार्टनर भी लव मैरिज को लेकर के राज़ी हो जाएंगे। और अगर आपके पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी राज़ी हो जाएंगे, चाहे लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो। और यदि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं शादी को लेकर के या सहमति नहीं बन रही है या किसी कारण से डिले हो रहा है, तो 28 जून 2023 के बाद अब वो समय आ जाएगा जब आपकी शादी होगी और उसके बाद आप अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, जी पाएंगे। किसी प्रकार से दिक्कत अथवा परेशानी नज़र नहीं आ रही है। वही बात करें मित्रों आपके मैरिड लाइफ की, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर किसी प्रकार की तनातनी चल रही है, लड़ाई झगड़ा है, अप्स एंड डाउन्स ज़्यादा दिख रहे हैं और पहली बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होता है, बीते समय में जो भी घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के आप हमेशा चर्चा करते हैं और उस पर बहस होती है, उस पर लड़ाई झगड़ा होता है, तो यह समय जैसे ही 13 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद हस्बैंड वाइफ के बीच में पूरी तरह से नॉर्मलेंसी आ जाएगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में मतभेद समाप्त हो जाएंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पहले से बहुत ही बेहतर और अच्छा होगा। और 13 जून 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो वापस ज़रूर आएंगे। और अगर आपका हस्बैंड आपको सहयोग नहीं कर रहे हैं तो वो भी ज़रूर आपके साथ आना उनको अच्छा लगेगा। वही अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से किसी प्रकार की कोई दिक्कतें परेशानी है या इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं आप, तो ये समस्या भी समाधान की तरफ आपको ले जाएगी। और 13 जून 2023 के बाद इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि आपका रिलेशनशिप पहले से बहुत ही बेहतर और अच्छा होगा। वही निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के भी योग इस महीने 26 जून 2023 के बाद बन रहे हैं। और मित्रों, अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है तो वह इस समय अगर 16 जून 2023 के बाद उसका कोई फैसला आता है, उसका कोई परिणाम या निर्णय आता है, तो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। तो विस्तार से मैंने आपको बता दिया कर्क लव राशिफल जून 2023 का। व्यक्तिगत रूप से अगर आप किसी परेशानी से ग्रसित हैं, चिंतित हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें या हमें फ़ोन कॉल करें। हम आपको ज़रूर विस्तार से आपको बताएंगे, समझाएंगे। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान, जन्म का समय हमें चाहिए। अगर ये सही से पता नहीं है तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।